हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये हर बार ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए भी है और रिपीटेड होते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला सवाल, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था प्रधान डाकघर बेंगलोर में। दूसरा प्रश्न है, एक कंप्यूटर नेटवर्क में भाग लेने वाले प्रत्येक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर प्रिंटर को सौंपा गया संख्यात्मक लेबल है क्या? आईपी एड्रेस। इसका सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कार्ड धारक के इन वस्तुओं सेवाओं के भुगतान के वादे के आधार पर अपने धारकों को सामान और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है? तो ये देता है क्रेडिट कार्ड। आपको मालूम ही होगा। चौथा क्वेश्चन है, एमएस एक्सिस में डेटा निर्यात करने का विकल्प किस मेन्यू के अंतर्गत होता है? तो ये होता है बाहरी डेटा। इसका सही जवाब होगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सेल में वर्णों की संख्या की गणना करता है? तो इसका जवाब होगा लेन। और छठा प्रश्न पूछा गया है, किसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? तो हम उसको नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। इसका सही जवाब होगा। सातवां प्रश्न पूछा गया है, एमएस विंडो 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउज़र पहले से इंस्टॉल आता है? तो एमएस विंडो 10 के साथ आता है एज। एज ब्राउज़र जो है वो उसके साथ आता है, तो एज इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है, किसी दस्तावेज में शीर्ष लेख और पाद पादलेख जोड़ने के लिए किस मेन्यू विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ये करा जाता है इंसर्ट मेन्यू का। 9वां प्रश्न है, विंडोज 98 में उन्नत बूट विकल्पों तक पहुंचने के लिए स्टार्टअप के दौरान कौन सी कुंजी दबाई जाती थी? कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो ये F8 फंक्शन है, ये दबाया जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वेब ब्राउज़र अभी भी सामान्य प्रयोग में है? तो अभी भी लिनक्स जो है ये एक बहुत पुराना वेब ब्राउज़र अभी भी उपयोग में है। 11वां प्रश्न है, क्रोम वेब ब्राउज़र इनमें से किस रेड रिंग इंजन का प्रयोग करते हैं? तो ये करता है ब्लिंकिंग। सही जवाब इसका ब्लिंकिंग होगा। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर करता है मशीनरी भाषा। इसका सही जवाब होगा। 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, और ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है? तो कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट जाता है ये हार्ड कॉपी में। 15वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा एक कंप्यूटर द्वारा दिया गया आउटपुट का परिणाम है? तो कंप्यूटर द्वारा दिया गया आउटपुट का परिणाम है सूचना, इंफॉर्मेशन। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक डीवीडी से अधिक डेटा संग्रहित करता है? तो डीवीडी से ज़्यादा डाटा जो स्टोर करता है हुआ ब्लू रे डिस्क। 17वां प्रश्न है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शित विशेषताएं अन्य प्रकार के कंप्यूटर द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा दोनों। एक एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों इसका सही जवाब होगा। 18वां प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर संस्करण से एक किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये किया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर जो किया गया था ये 1995 में किया गया था। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में अधिक जटिल संरचना है? मतलब कि किसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? तो ये है हाइब्रिड। 20वां प्रश्न, आर्पानेट को किस वर्ष बंद किया गया? आर्पानेट को बंद किया गया 1990 में। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है फायरवॉल। फायरवॉल सिक्योरिटी के पर्पज से यूज करते हैं। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा नेटवर्क आमतौर पर सबसे तेज होता है? तो सबसे तेज नेटवर्क होता है लैन। 23वां प्रश्न है, एक टेराबाइट में एक टीबी में किसके बराबर होता है? एक टीबी जो होता है 1024 जीबी के बराबर होता है।
24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ मॉडल इंटरनेटवर्किंग के प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ओएसआई मॉडल। 25वां प्रश्न है, वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है उसको कहते हैं हम क्या? हाइपरलिंक कहते हैं उसे। इसका हाइपरलिंक सही जवाब होगा। 26वां प्रश्न पूछा है, सिस्टम के डैश में प्रोग्राम और निर्देशन शामिल होते हैं। इसका जवाब है आइकॉन। सिस्टम में जो प्रोग्राम और निर्देश शामिल होते हैं वो आइकन में होते हैं, तो इसका आइकन जवाब होगा। 27वां प्रश्न है, हेडविड्थ शब्द का प्रयोग डैश के लिए भी किया जाता है। तो हेडविड्थ का प्रयोग स्थानांतरित डेटा की मात्रा के लिए भी किया जाता है। 28वां प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर टूल जो एक उपयोगकर्ता को एक विशेष उद्देश्य के लिए कंप्यूटर के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हार्डवेयर। 29वां प्रश्न है, वह टोपोलॉजी जिनमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसी से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाता था? वो कहलाता है रिंग टोपोलॉजी, जिस जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं रिंग में। 30वां प्रश्न है, यदि किसी लैन में कंप्यूटर को एक केबल के साथ जोड़ा जाता है तो ऐसे टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? तो ऐसे टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहते हैं, जो कि एक के बाद एक जोड़ा जाता है। 31वां प्रश्न है, एक चैनल द्वारा प्रसारित किया जाने वाला डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बैंडविड्थ। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल सिग्नलिंग का उपयोग करता है जिसे ट्रांसमिशन चैनल को वोल्टेज प्लस के रूप में डाला जाता है? वह है बेस बैंड। इसका सही जवाब हुआ। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है? तो उसको हम कहते हैं मॉडम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क पर सभी डिवाइस को डेटा पैकेज भेजता है चाहे किसी भी मेक पते पर प्रवाह किया जाता है? तो उसको हम हब कहते हैं। इसका हब सही जवाब होगा। 35वां प्रश्न है, यूडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? यूडीएफ का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिस्क प्रारूप। 36वां प्रश्न है, वह कौन से इनपुट डिवाइस है जो स्रोत दस्तावेज से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्टि को सक्षम करते हैं? तो उसे हम कहते हैं डेटा स्कैनिंग डिवाइस, जो स्कैन करता है डेटा को। 37वां प्रश्न है, अवचित दोहराव वाले संदेश जैसे कि अवचित ब्लॉक ईमेल के रूप में जाना जाता है, ब्लैक ईमेल, तो उसको हम स्पैम कहते हैं, जो कि अनऑथराइज होते हैं ये, उसको हम स्पैम कहते हैं। 38वां प्रश्न, निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग तेज कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है? उसका जवाब है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होता है सिर्फ गेम खेलने के लिए। 39वां प्रश्न है, F1 F2 इत्यादि लेवल वाली की वर्ड कुंजियों को हम क्या कहते हैं? जो F1 F2 होती है इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। 40वां प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर जो होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। 41वां प्रश्न है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो ऑडियो आउटपुट डिवाइस का सबको ही मालूम होगा स्पीकर है, ये ऑडियो आउटपुट देता है स्पीकर। 42वां प्रश्न है, इंकजेट लेजर और थर्मल डैश के सामान्य प्रकार है? तो इंकजेट, लेजर और थर्मल एक ये प्रकार, ये सारे प्रकार जो है ये प्रिंटर के हैं। 43वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? वो है जॉयस्टिक। अभी मैंने बताया जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है, और ये एक इनपुट डिवाइस है, और बाकी मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर ये सब आउटपुट डिवाइस है। 44वां प्रश्न है, एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में डैश बाइट तक पहुंचाता है? एक 32 बिट का एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट तक ही पहुंचा सकता है, तो 4 इसका सही जवाब होगा। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा आकार में वो है पीडीए सिस्टम यूनिट। 46वां प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी डैश के महत्वपूर्ण घटक है? तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी
ये एक सिस्टम यूनिट के महत्वपूर्ण घटक है। 47वां प्रश्न है, सीपीयू मेमोरी निम्न में से किसमें स्थित है? सीपीयू मेमोरी जो है ये मदरबोर्ड के अंदर ही पाया जाता है। 48वां प्रश्न है, AALU का फुल फॉर्म क्या है? तो AALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, पर हिंदी में इसको कहा जाता है अंकगणित तर्क इकाई। 39वां प्रश्न है, 1983 में लॉन्च हुआ एप्पल लीसा कंप्यूटर की क्या खास विशेषता थी? तो ये GUI डेस्कटॉप था, इसका GUI डेस्कटॉप उत्तर हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, मूल 8086 प्रोसेसर के बाद जारी इंटेल प्रोसेसर का एक सामान्य नाम क्या है? तो उसका नाम है पेटियम, ये भी इसका पेटियम इसका सही जवाब होगा। और यही आज के कुछ कंप्यूटर के बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बार बार पूछे गए हैं, और ये प्रश्न जरूर कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।